तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है ना, फाइबर टू फैब्रिक जो कि थर्ड चैप्टर है साइंस का। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है ना, अपन ने कुछ फाइबर्स देखे थे प्लांट्स से मिलते हैं। कौन कौन से देखे थे? कॉटन देखा था, जूट देखा था, इस टाइप का देखा था, सिल्क देखा था। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क। ठीक है ना, वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, वूल अपन को मिलता है भेड़ से वगैरह से। सिल्क कहाँ से मिलता है? मैंने बताया था, एक कीड़ा होता है जो उसके ऊपर उसका थूक लपेट के ककून बना देता है। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? हेयर ऑफ शीप और याक। ठीक है, इससे अपन को मिलता है वूल। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है ना, ये सिल्क मॉथ क्या होता है? कीड़ा होता है जो उसका ऊपर उसका थूक लपेट लपेट के पूरा ककून बना देता है। तो डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? ठीक है, अब कौन शेप की बॉडी का कौन सा पार्ट फाइबर देता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स? ठीक है ना, अब ये फाइबर से यान कैसे बनता है और इस यान से अपना स्वेटर कैसे बनता है, ये सब पूरा प्रोसेस अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज? ठीक है, तो सिल्क से साड़ीज कैसे बनती है वो भी अपन पूरा पढ़ेंगे। तो अब है एनिमल फाइबर्स। ठीक है, एनिमल फाइबर्स कौन कौन से? दो। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे वूल और सिल्क। तो पहले बात करेंगे वूल की। ठीक है, तो वूल कम्स फ्रॉम शीप। कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है और याक से मिलता है। ठीक है, ये इसके बॉडी पे जो लग रहा है ना, ये क्या होता है? वूल होता है। इसको निकालते हैं और फिर इससे वूल बनाते हैं। दिस वूल रीडिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे क्या होता है? बाल होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? ठीक है, अब क्या होता है? इनके बाल इतने बड़े क्यों होते हैं? तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। ठीक है, अब मैं देखो इसको समझा देता हूँ क्या होता है। जब इनके बाल होते हैं ना, ठीक है, ये ज़्यादातर जानवर कहाँ रहते हैं? ठंडी जगहों में रहते हैं। ठीक है ना, शीप याक वगैरह ठंडी बर्फीली जगह में। तो ये क्या होता है, जो इनके बाल होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अंदर हवा को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये हवा को इकट्ठा कर लेते हैं। ये हवा क्या होती है? बॉडी के तापमान के साथ, ठीक है ना, बॉडी के टेम्परेचर के साथ क्या होती है? गर्म हो जाती है। और ये गर्म हवा क्या करती है? इनकी बॉडी को गर्मी देती है। ठीक है ना, जिससे ये क्या होता है? ठंड से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी पूरी बॉडी में क्या होती है? गर्मी हो जाती है, जिससे ये क्या करते हैं? ठंड से बच जाते हैं। तो क्या है? एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है ना, मतलब अगर ये जल्दी ठंडी नहीं होती या जल्दी गर्म नहीं होती है, तो एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। ठीक है, सो हेयर्स कीप दिस एनिमल्स वार्म। तो ये क्या बाल क्या करते हैं? इनको गर्म रखने में मदद करते हैं। ठीक है, वूल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। ठीक है ना, वूल कहाँ से मिलता है? इन हेयरी फाइबर से मिलता है। ठीक है, अब एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाउंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? ठीक है, ये आप करके देखना। हाथ के बाल टच करना, ठीक है, और हेड के बाल, ठीक है ना, जो सिर पर बाल है वो टच करना, दोनों में कुछ डिफरेंस मिले। ठीक है, लाइक अस, जैसे अपने भी कुछ कहीं पे बाल सॉफ्ट होता है, कहीं पे बाल हार्ड होता है, वैसे ही द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम फ्लीस। ठीक है ना, द कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स मतलब थोड़े कट्टे। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ठीक है ना, कोर्स मतलब थोड़े कट्टे होते हैं और द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है, तो क्लोज टू द स्किन, जो चमड़ी के पास होता है वो क्या होता है? थोड़े सॉफ्ट होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। अब जो फाइन हेयर्स होते हैं ना, जो सॉफ्ट, वही क्या बनाता है? वुल का फाइबर बनाता है। आपने देखा होगा स्वेटर वगैरह ये क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका वुल का फाइबर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो सम ब्रीड्स ऑफ शिप पजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। ठीक है ना, अब कुछ शिप पे क्या होता है? खाली सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू अ शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर offspring सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये पूरा याद करना। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर offspring सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग? अब है एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ठीक है ना, कौन कौन अपन को वूल देते हैं? तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। अब खाली भेड़ से ही नहीं मिलता, ये दूसरे जानवरों से भी मिल सकता है। ठीक है, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट वूल। ठीक है ना, जो मेनली होता है वो शिप का होता है, पर अपन दूसरे जनों से भी ले सकते हैं। वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। ठीक है ना, मोहेर क्या होता है? एक टाइप का होता है, ये भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसको भी मार्क कर लो। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स।
फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, किससे मिलता है? गोट हेयर से भी मिलता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। ठीक है, हो गया था सॉफ्ट। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्चिमा शॉल्स। ठीक है, ये क्या होता है? फाइन शॉल्स। ठीक है, इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्चिमा शॉल्स। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। ठीक है ना, आप जो कैमल की बॉडी पर है उसको भी क्या करते हैं? वुल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ठीक है ना, ये दोनों में क्या करते हैं? वूल। अब एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज एयर इज यूज्ड एज वूल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। ठीक है, ये कुछ काम की एक्टिविटी नहीं है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ योर कंट्री। ये भी कुछ देखो, ये जानवर है, याक है, लामा है, अल्पाका है, कैमल है, इन सब से अपन को क्या मिलता है? वूल मिलता है। ठीक है, इनके जो हेयर्स होते हैं इनसे अपन को क्या मिलता है? वूल मिलता है। ठीक है। अब एक्टिविटी 3.3, प्रोकर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वुल। ठीक है ना, ये भी कुछ काम की नहीं। बोल रहे हैं इंडियन के मैप पे वहाँ पर टिक लगाओ जहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है ना, ये एक्टिविटी कुछ काम की नहीं है। आगे चलते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, फाइबर्स क्या होता है? जो पतले पतले रेशे होते हैं ना धागे के अंदर, उसको बोलते हैं फाइबर्स। अब उन फाइबर्स से अपन वुल कैसे बनाते हैं ये पूरा देखेंगे। तो फॉर ऑब्टेनिंग वुल शीप आर रियर्ड। ठीक है ना, रियर्ड मतलब उनके बाल काटे जाते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वुल। ठीक है, उनके हेयर को कट करते हैं और किस में? वुल में प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है इसको अपन जानते हैं। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, ये क्या बोल रहा है? अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है ना, यू कैन सी शेपर्ड्स। ठीक है ना, शेपर्ड्स मतलब भेड़ चराने वाले। ठीक है, जिनको गडेरिया भी बोलते हैं, गायरी भी बोलते हैं। टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। ठीक है ना, हर्ड्स मतलब झुंड होता है, एक नहीं बहुत सारी भेड़ों का एक साथ झुंड होता है। शीप आर हर्बीवोर एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स। हर्बीवोर मतलब जो खाली प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। ठीक है, पल्सेस मतलब दालें, कॉर्न मतलब मक्की, जवार, ऑयल केक्स। ठीक है, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठीक है ना, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ग्रेन मतलब भूसा वगैरह, और ड्राई फॉडर मतलब चारा जो होता है। ठीक है, येलो कलर का जो चारा होता है उसकी बात है। ठीक है, तो शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वुल। Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. ठीक है, ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्या दे रखा है? कौन कौन सी ब्रीड होती है और कौन कौन सी क्वालिटी ऑफ वूल होती है। ठीक है, तो लोही, इसका क्या होता है? गुड क्वालिटी वूल कहाँ पे मिलती है? राजस्थान और पंजाब में। ये याद नहीं करनी है ना, याद नहीं करनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से एक क्वेश्चन आ सकता है बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, रामपुर बुशिर, ब्राउन फ्लीस, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली, ठीक है, नेली कुछ भी बोल दो। कारपेट वुल किससे मिलता है? नेली से। बखरवाल फॉर वुलन शॉल्स। ठीक है, मारवाड़ी कोर्स वुल। ठीक है, पटनवाड़ी फॉर फॉसिल। अब है सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप है थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटीज। अब कुछ शिप्स पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिससे क्या मिलता है? गुड क्वालिटी वूल मिलता है। ठीक है, मेंशन्ड अर्लियर दिस शिप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। ठीक है, जब उसके अच्छे खासे बाल उग जाते हैं तो क्या होता है? उन बालों को निकाल लेते हैं। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर्स से वूल कैसा बनता है? ठीक है, द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स, नीटिंग मतलब बुनाई। ठीक है ना, स्वेटर बुनते हैं। और फॉर वीविंग शॉल्स, वीविंग मतलब पहनने वाली शॉल्स, इज़ द फिनिश प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है ना, ये जो भी होता है ये क्या होता है? लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसका स्टेप 1। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? फ्लीस मतलब जो भी उसके बाल है वो हटाते हैं और थिन लेयर ऑफ स्किन भी हटाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? शेयरिंग। ठीक है, अगर आ क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर मेकिंग फाइबर्स टू वुल, तो ये पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, स्टेप 1। फिर मशीन सिमिलर टू दोज यूज फॉर बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। ठीक है,
ये बस यहाँ तक लिख देना, जो जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो लिख के आना। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, ठीक है ना। जनरली क्या करते हैं, गर्मी के समय भी उतारते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ एयर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम पे क्यों उतारते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम पे इसलिए उतारते हैं क्योंकि ठंड में क्या करते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, शिप को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, कोल्ड से। अगर ठंड में निकाल देंगे तो शिप क्या करेगी, ठंड से मर जाएगी। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, क्या, हेयर क्या करते हैं, वुलन फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न, ठीक है। उससे अपन को क्या मिलता है, वुलन यार्न मिलता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप, ठीक है ना, ये शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स इट बियर, ठीक है ना। जैसे अपन भी बाल कटाते हैं, अपन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, वैसे शिप भी क्या करती है, उसके बाल काट सकते हैं, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेंस्ट एज जस्ट योर हेयर डस्ट, ठीक है ना। बाल काटने के बाद शिप के बाल वापस उग जाते हैं, जैसे अपने बाल उगते हैं वैसे, ठीक है। स्टेप 1 में अपन ने देखा क्या करते हैं, बाल काटते हैं। अब स्टेप 2 क्या, द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt, ठीक है। अब वो शेप होती है वो कहीं धूल मिट्टी में वगैरह में भी बैठती है, तो उनको क्या करते हैं, जो भी अपन ने बाल निकाले, ठीक है ना, चमड़ी निकाली बाल के साथ, तो उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। तो नाउडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स। फिर आता है स्टेप 3 क्या होता है, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, ठीक है ना। सॉर्टिंग मतलब उसको छांटते हैं। द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, ठीक है ना। सॉर्टिंग मतलब छांटना। फिर आता है स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, ठीक है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स, फ्लफी मतलब फूले हुए, सॉफ्ट सॉफ्ट, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है ना। इनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। दिस आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, ठीक है ना, जिसको अपन रोहे बोलते हैं, ठीक है। रोहे जानते हो, ये फोटो में भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो भी होते हैं इनको अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। द फाइबर्स आर स्काउट अगेन एंड ड्राइड, ठीक है। इन फाइबर को क्या करते हैं, वापस साफ करते हैं, धोते हैं और उनको सुखाते हैं। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रोन इन टू फाइबर्स। अब ये जो वूल मिला अपन को, इससे अपन क्या कर सकते हैं, फाइबर बना सकते हैं। फिर आता है स्टेप 5 क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, ठीक है ना। डाई मतलब उसको कलर देना, ठीक है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ठीक है ना। नेचुरली तो वाइट, ब्लैक और ब्राउन ही होता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। फिर आता है स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन। अब फाइबर क्या होता है, घुमे हुए होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, सीधा मतलब एकदम स्ट्रेट करते हैं। कॉम्ड मतलब उसको कंघी करते हैं, ठीक है ना, जैसे अपन बालों की कंघी करते हैं, अपने बाल स्ट्रेट हो जाते हैं वैसे। एंड रोल्ड इनटू यार्न, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, गोल गोल घुमा के मतलब धागा बना के गुच्छा बना देते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो बड़े फाइबर होते हैं उसको क्या बनाते हैं, वूल में, स्वेटर्स के लिए। एंड द जो छोटे फाइबर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, बुनाई कर देते हैं, ठीक है, किसमें, छोटे कपड़ों में। तो शेयरिंग मतलब ये जो कपड़े उतार रहे हैं, ठीक है। स्काउरिंग मतलब ये धो रहे हैं, ठीक है। स्काउरिंग बाई मशीन, ये मशीन्स कर रही है। रोलिंग इंटू यान मतलब ऐसे गोल गोल घुमा के इसका पूरा, रोलिंग इंटू यान मतलब गोल गोल घुमा के इसको पूरा प्रोसेस फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इंटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या क्या होता है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्न्स, डाइंग और रोलिंग, ठीक है। अब है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो क्या होता है, वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी, मतलब इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का घर चलता है। बट शॉर्टेस्ट जॉब इज रिस्क एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। अब क्या होता है, भेड़े के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो उसके बाल काटते हैं ना, उसको क्या हो जाता है, उससे इन्फेक्ट हो जाता है, विच कॉजेज द फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिजीज, जिससे क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिजीज होती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। इनको अपन को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है शिप्स में, एंथ्रेक्स, ठीक है। एक्टिविटी 3.1 क्या बोल रहे, डिबेट मतलब बात करिए, क्या ये सही है कि शिप्स के बाल निकालना सही है या नहीं है, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए शिप्स के बाल निकालना सही है या नहीं। अब अगला आता है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, इसको बोल के अपन क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, ठीक है। सिल्क वर्म्स क्या करते हैं, स्पिन द सिल्क फाइबर्स, स्पिन मतलब उसके ऊपर लपेटते जाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग
सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आंटी या दादी से पूछना कि उनके पास कौन कौन सी तरह की साड़ीज होती है, अलग अलग कलर की, ठीक है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है। सिल्क मॉथ क्या होता है? जो कीड़ा होता है वो सिल्क बनाता कैसे है, ठीक है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है ना। इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, मतलब ये कैसे सिल्क मॉथ से ये सिल्क क्लॉथ बनता है, ठीक है। तो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, सबसे पहले क्या देती है? वो अंडे देती है, ठीक है। विच हैच लार्व, ठीक है ना, उनसे उनसे क्या निकलता है? लार्वा, ठीक है ना। लार्व मतलब ये छोटा सा वाइट कलर का कीड़ा होता है, ठीक है। विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, ठीक है ना, कैटरपिलर्स देखे होंगे। एंड और सिल्क वर्म्स, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स। ये देखो, ठीक है। सबसे पहले वो एल देती है, एग देती है, फिर उसके बाद ये क्या निकलता है? उस एग से सिल्क वर्म निकलता है, ठीक है ना, जिसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। दे ग्रोन दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, ठीक है। कैटरपिलर क्या करता है? उसकी नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, पहले वो क्या करता है? उसके थूक से खुद के ऊपर लपेटता जाता है, ठीक है ना। तो क्या करता है? वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ, देखो ये क्या करता है? ये इसके ऊपर ऐसे लपेटता जाता है, ठीक है ना, ऐसे लपेट के ऐसे लपेटता जाता है, ठीक है, ठीक है ना। मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स, के प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, ठीक है। वो जो उसके ऊपर फाइबर लपेटता है वो क्या होता है? हवा में आने के बाद क्या होता है? कड़क हो जाता है। सोन द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, ठीक है। वो क्या करता है? उसके ऊपर फाइबर्स लपेट के पूरा क्या बनाता है? कवर कर लेता है उसको। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून, इसको अपन क्या बोलते हैं? ककून, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ककून क्या होता है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इंटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द ककून, अब उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है वो किसका बात होता है? ककून के अंदर। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, ठीक है। किससे बनते हैं? सिल्क फाइबर से सिल्क क्लोथ बनता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, मतलब ये कह रहा सिल्क का यान इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अपन स्टील का धागा बना दे एक, और सिल्क का बना, दोनों बहुत एक जैसे मजबूत होते हैं, ठीक है। द सिल्क यान, ठीक है, यान मतलब थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यान दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अब क्या होता है? इसमें भी कीड़ों में अलग अलग टाइप के वेराइटी होती है, ठीक है। जैसे कुत्तों में अलग अलग ब्रीड होते हैं ना, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडॉग वगैरह, इनमें भी अलग अलग ब्रीड होती है। दस दस तासार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन क्या? मलबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्चरस, लस्चरस मतलब चमकीला, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है ना। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग देम। ये कुछ काम की नहीं एक्टिविटी, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सिल्क सच एस मलबेरी सिल्क, तासार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, ये अलग अलग ये काम की नहीं, ठीक है। एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, ठीक है ना। इनकी क्या करते हैं? जब जलाते तो स्मेल में क्या होती है? अलग अलग स्मेल आती है, ठीक है। ठीक है, ये एक्टिविटी कुछ काम नहीं है, ये सब टाइम वेस्ट के लिए है, अपन को तो चैप्टर पढ़ना है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दे दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, रियरिंग और सिल्क वर्म्स मतलब उनको निकालना, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून्स मतलब उससे पतले पतले धागे निकालना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक्स, ठीक है। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है ना। इंडिया भी अच्छी खासी पोजीशन में आता है सिल्क प्रोड्यूसिंग में। ककून टू सिल्क, ठीक है, ककून से सिल्क कैसा बनता है?
फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। ठीक है, उनके ककून से सिल्क थ्रेड बनाते हैं। पहला है रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, अ फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। चलती एक टाइम पे कितना हंड्रेड्स ऑफ एग्स दे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स। ठीक है ना, क्या करते हैं, इन अंडों को लेते हैं और किसी कागज़ और पेपर पे, ठीक है ना, कपड़े या कागज़ पे इनको रखते हैं और सिल्क वर्म्स, ठीक है ना, जो फार्मर होते हैं, जो ये सिल्क का ही काम करते हैं, उनको दे देते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन। हाइजीनिक मतलब साफ़ सुथरी कंडीशन में। ठीक है, एंड अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, उनको सही रखते हैं, जैसे अंडे को अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम द एग्स। ठीक है, तब उनको थोड़ा गर्म करते हैं, जैसे मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठ के उनको गर्माहट देती है, वैसे ही फार्मर्स भी क्या करते हैं, उनको गर्म करते हैं ताकि वो क्या होता है, लार्वा बाहर आ जाए। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ठीक है ना, कब होता है, जब मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब मलबेरी ट्रीज के पत्ते अच्छे होते हैं। द लार्व कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। क्या कहता है, ये कैटरपिलर क्या करते हैं, दिन रात पत्ते खाते हैं और अपनी साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं। फीमेल सिल्कवर्म मोथ विद एग्स, फिर इन अंडों को क्या करते हैं, मलबेरी लीव्स पे छोड़ता है। कैटरपिलर ये सब लीव्स खाते हैं। ठीक है ना, लार्व कैटरपिलर फीडिंग ऑन द लीव्स, फिर ये क्या बन जाते हैं, ककून्स बन जाते हैं। ठीक है ना, बड़े होके ककून्स बन जाते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड। ठीक है, द एम्प्रेस सी लंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्पर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। ठीक है ना, उसने क्या देखा कि ये पत्ते खराब हो रहे थे, तो उसने कहा कि इसका कारण ढूंढो कि ये पत्ते खराब क्यों हो रहे हैं। ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन, द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबेरी ट्रीज। उसने क्या देखा, सफ़ेद कलर के कीड़े, ठीक है, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी cocoons अराउंड दैम। Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon। अब क्या हुआ, वो ककून उसकी चाय में गिर गया, तो उससे क्या निकले, पतले पतले धागे निकलने लगे। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज केप्ट a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. द रूट दैट ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। सिल्क रूट नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो कहते हैं यही है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द लार्व आर केप्ड इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। ठीक है ना, लार्वो किस में रखते हैं, बैम्बू ट्रेस में रखते हैं, किसके साथ, मलबेरी लीव्स के साथ, ताकि वो आराम से खा सके। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन ककून्स। अब क्या होता है, उन्होंने भरपेट खाने के बाद वो क्या करते हैं, ककून बनाना चालू करते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच ककून्स गेट अटैच। ठीक है ना, अब क्या होता है, छोटे छोटे टिनके डालते हैं, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े, ताकि वो क्या करें, उनसे लटक जाए ककून। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। उनसे क्या होता है, सिल्क मॉथ। अब है प्रोसेसिंग सिल्क। अ पाइल ऑफ ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। ठीक है ना, पाइल मतलब बहुत सारे ककून्स चाहिए होते हैं। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। क्या करते हैं, या तो धूप में रखते हैं या उनको उबालते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, इससे क्या निकलते हैं, जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, बाहर निकल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, ठीक है, ये अंडरलाइन कर देना। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। इसको अपन क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। कीवर्ड्स देखते अपन ने क्या पढ़ा, ककून, फ्लीस, ठीक है, रीलिंग, स्काउरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्कवर्म और सॉर्टिंग। ठीक है, देख लेते व्हाट हैव यू लर्न, अपन ने क्या क्या पढ़ा। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, गोट एंड याक। ठीक है ना, हैंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। ठीक है ना, दोनों जानवरों से आते हैं, ठीक है, एनिमल फाइबर्स। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड अल्पाका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड और यील्ड वूल। ठीक है, इन इंडिया मोस्टली sheep आर reared फॉर गेटिंग वूल। ठीक है, sheep हेयर इज sheared ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले क्या करते हैं, बाल निकालते हैं, स्काउट मतलब उसको धोते हैं, सॉर्टेड मतलब छांटते हैं, ड्राइड मतलब सुखाते हैं, डाई मतलब कलर डालते हैं। ठीक है, स्पन मतलब
उसको गोल गोल घुमा के यार्न बनाते हैं, वोवन, वोवन मतलब बुनाई वगैरह जो भी। सिल्कवर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वर्म्स स्पिन cocoons ऑफ सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन, किससे बना होता है, प्रोटीन के। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम cocoon आर सेपरेटेड आउट एंड डील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स, ठीक है। वीवर्स विल सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, ठीक है। इन एक्सरसाइज का आंसर आपको मेरी एक अलग वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है।